भी सर्वे में आएगा उसके हिसाब से ही आगे की रणनीति तय की जाएगी शराबबंदी को लेकर। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर अनियमित कर्मचारी की सभा 12 मार्च को तूता नावा रायपुर में आम सभा होगी और बजट से नाराज अनियमित कर्मचारी। सभा में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अनियमित कर्मचारी संघ के लोग शामिल होंगे। तो हाल ही में बजट आया और बजट को लेकर जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी कुछ प्रमुख मांगे रही हैं। सबसे पहले तो उन्हें नियमितीकरण की मांग थी, वेतन बढ़ाए जाने की मांग उन्होंने की, समान वेतन समान कार्य की बात कर रहे थे। लेकिन जब बजट से नाराजगी हुई तो अब एक बार फिर से कर्मचारी एकजुट होकर विरोध करने वाले हैं। हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए नियमित कर्मचारी है उनको रोजगार देने की बात कही थी। इसी प्रकार क्या है, जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी है जिसमें थर्ड पार्टी होती है उसको बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 10 दिन तो दूर 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, श्रमिक दर पर सामयिक, अंशकालिक, आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार। तो सर, आपने इनका ये कहना है कि खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कि बजट आया, अंतिम बजट था और इसमें उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई प्रावधान उनके लिए होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, उम्मीद थी कि कोई ना कोई प्रावधान इनके लिए होगा जब बजट आएगा, लेकिन नहीं हुआ और काफी नाराजगी अनियमित कर्मचारियों में। रीनू, जो बजट आया है उसके बाद अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनमें आक्रोश है वो देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि राज्य सरकार के अंतिम बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की झोली भरी गई, उन्हें बड़ी सौगात दी गई है। लेकिन अब अनियमित कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर पर जो काम करते हैं, श्रम आयुक्त पर जो काम करते हैं, प्लेसमेंट पर जो काम करते हैं, मानदेय, अंशकालिक, ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो लामबंद हो रहे हैं और 12 मार्च को अनियमित सभा नवा रायपुर के तूता में एक आयोजित करेंगे। उसके बाद आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से सरकार को घेरने का जो रणनीति है वो तय किया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में लगभग 2,34,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें नियमितीकरण किया जाना है। उन्हें आश्वासन मिला था, ऐसा लगातार कर्मचारी संगठन हर आंदोलन पर ये कहते आ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या है इनकी और इन्हें किस तरह से आने वाले चुनाव के वक्त साधा जाएगा, कौन सी ऐसी इनके वादे हैं, अगर ये पूरे नहीं होते हैं तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि चुनाव में कई तरह के प्रभाव ये डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि साल के अंत में चुनाव है और सभी लोग अपनी मांगों को लेकर मुखर होंगे क्योंकि वादे किए गए थे। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए।